तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उसने फाइनली सेक्ट लीडर से बोल दिया था कि जाओ जाओ और जाकर कुछ ज्यादा अच्छे खासे डिसाइपल को लेकर आओ, ताकि मैं उसे अपना डिसाइपल बनाकर अच्छे खासी ट्रेनिंग दे सकूं, समझे। लेकिन क्या हो जाता है उसका सलाह बिल्कुल उल्टा। डिसाइपल तो नहीं, लेकिन हाँ अपना जो लीडर था ना, वो अपने साथ असला पूरे के पूरे सेट के लीडर को ही यहाँ पर ले आता है कि लो टैलेंटेड बंदा चाहिए था ना, और ऊपर से डिसाइपल भी बनाना था, तो चिंता है क्यों, हम ही डिसाइपल बनेंगे और हम ही टैलेंटेड है यहाँ पर सारे के सारे एल्डर, इनफैक्ट मैं भी टैलेंटेड हूँ, समझे। और ये थी पिछले एपिसोड की कहानी। अब आते हैं इस एपिसोड में, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी साला यहाँ पर खड़े सारे के सारे लोगों को पूरा का पूरा स्कैन मार देता है, जिससे होता यह है कि सारे के सारे लोगों का टैलेंट, इनफैक्ट उनका कल्टीवेशन लेवल भी बड़ी आसानी से पता चल जाता है। और ये देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि ये सेक्ट लीडर, इसने तो सच्ची में यार बिल्कुल सही बात बोला, यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना सारे के सारे टैलेंटेड है। और बोलता है छोड़ो यार, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, डिसाइपल तो नहीं आया, तुम इसे काम चलाता हूँ। पत्नी बोलती है कि बाबू अब टेंशन मत लीजिए, जब मैं एक बार अपने डायनेस्टी में वापस लौटूंगी तब मैं एक डिग्री को जारी करूंगी, समझे। उसके बाद देखना बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल उस डिग्री की हेल्प से लीडर सेक्ट में ज्वाइन करेंगे, जिसकी बातों को सुनकर वो भी फुल खुश कि हाँ यार हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, इस तरह तो हो सकता है कि शायद मुझे कोई चूजन वन भी मिल जाए। नाइस। और ये सुनकर सिस्टम बोलती है कि डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट का डिजायर कुछ ज्यादा ही तगड़ा है, उन्हें लिटरली में एक चूजन वन चाहिए। तो डिजायर के नाम पर ये लीजिए रिवॉर्ड, एक सेट कल्टीवेशन तकनीक का पूरा गिफ्ट पैक। तो बोलिए कैसा लगा। जहाँ पर उन सारी की सारी तकनीकों वाली किताब को देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था कि गुड यार गुड, मैंने जितना सोचा था ना, ये किताबें तो उनसे भी कुछ ज्यादा ही अच्छी है। लिटरली में साला हर एक तकनीकों का गिफ्ट पैक है यहाँ पर तुम बता सकती हो कि आखिर ये बकचोदी है क्या, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रिवॉर्ड के नाम पर तो मुझे सिर्फ एक गिफ्ट मिलता है, तो फिर यहाँ पर इतना सारा गिफ्ट कैसे आ गया, वो भी साला गिफ्ट का पूरा पैकेज। सिस्टम बताती है कि माफ करना यार, लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा बग था, जिसको मैंने इस रिवॉर्ड के साथ ही फिक्स कर दिया है, समझे। तभी अपना एमसी भी उन किताबों को निकाल कर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों को बोलता है कि यार देखो इन किताबों में ओरिजिन रिटर्निंग तकनीक है, समझे। बस करना ये है कि तुम लोगों को इस तकनीक को अच्छे से सीखना है, पूरा का पूरा जी जान लगा देना इस तकनीकों को सीखने में, समझे। उसके बाद देखना इमोर्टैलिटी का रास्ता तुम्हें जितना मुश्किल लगता है ना, साला घंटा भी न लगेगा। उनमें से एक बोलता है कि थैंक यू यार ग्रैंड सेक्ट मास्टर, आपका थैंक यू, चिंता मत करिए, हम अपना पूरा का पूरा जी जान लगाकर ट्रेनिंग करेंगे। और उसके हाथों में जिस लेवल की कल्टीवेशन वाली किताब थी ना, उसको देखकर अपना लीडर और एक एल्डर लिटरली में यार उस बंदे से मार कर देते हैं। लीडर बोलता है साले तेरे माँ का ये तकनीक कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और पावरफुल है, समझा। नहीं होगा तुझसे नहीं होगा, दे, मैंने कहा नहीं ये तकनीक मुझे दे। दूसरा भी लड़का जी घंटा, ये तकनीक सिर्फ मुझे मिलेगी, वैसे भी मेरा लाइफ स्पेन बहुत ही कम है, अगर एक बार इस तकनीक को सीख लिया तो शायद हो सकता है कि मेरी जिंदगी बढ़ जाए, इसलिए हटा साले लीडर कमीने, कहीं के अपने गंदे हाथ इस किताब से हटा। बंदा बोलता है यार ये सब तुम दोनों क्या कर रहे हो, छोड़ दे अब मुझे छोड़ दे, ये किताब मेरी है, नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, तुम दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, छोड़ दे। जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर याओ का एक्सप्रेशन ये था कि बाप रे, यहाँ पर साला इतनी सारी तकनीक है, लेकिन इन दोनों गधों को तो देखो लिटरली में बच्चों की तरह लड़े जा रहे हैं। और अचानक से किताब की ओर देखकर चौंकते हुए बोलते कि क्या ये मैनुअल मेरे लिए है। मेन कैरेक्टर, बिल्कुल ये मैनुअल सिर्फ तुम्हारे लिए है। और जहाँ तक बात रही इस घोड़े से इमोर्टल मेमोरी तकनीक की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कल्टीवेशन वाली मेथड तुम्हारे लिए कोई और भी हो सकता है, समझे। सिस्टम बोलती है तुम्हारा टेस्ट तो सच्चे में यार कुछ ज्यादा ही गुड है। नाइस, बताओ यार बताओ, आगे तुम चाहते क्या हुआ। इस लड़की का कुछ ज्यादा ही ध्यान नहीं रखा जा रहा, क्यों बोलो अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। जहाँ पर अगर बात करें उस लड़की की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरा का पूरा हिली पड़ी थी कि क्या गोडेस बॉडी, ये तो कोई सुप्रीम लेवल की तकनीक लग रही है। थैंक यू ग्रेड मास्टर, आपका थैंक यू। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि नाइस, किसने सोचा था कि ग्रेड मास्टर मेरी इतनी केयर भी करेंगे। लिटरली मैं यार, इन्होंने तो मुझे एक सुप्रीम लेवल की तकनीक दे दी, वो भी इतनी आसानी से। और अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देकर अपनी मासूमियत भरी आंखों से अपने पति को ही इसी तरह से देखे जा रही थी कि शायद इसे भी कोई तकनीक मिल जाए, समझे। और सच्ची में ऐसा ही होता है। अपना जो एमसी था ना, लिटरली में उसे एक तकनीक वाली बुक देता है, जिसको देखकर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि ये सूत्र आखिर इसका मतलब क्या है। एमसी बोलता है कि देखो मैंने यहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों को लिटरली में गिफ्ट दिया है, तो फिर तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, आखिरकार तुम मेरी प्यारी वाइफ जो, समझे। इसलिए मैं तुम्हें सबसे खतरनाक तकनीक वाली बुक दिया हूँ, द कामा सूत्रा बुक, जिसको बहुत सालों पहले के एंशिएंट सेट ने क्रिएट किया था, जो कि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, समझे। जिसकी बात
बातों को सुनकर वो भी उस किताब को खोलकर पढ़ते हुए बोलते कि ओ तकनीक कहां सुधरा ना, चलो देखता हूँ आखिर इस तकनीक में क्या ही स्पेशल है। फिर क्या, जैसे ही गौर से देखते हैं ना, लिटरली में पूरा का पूरा शर्मा जाती है कि ये तो तभी शर्माते हुए अपने एमसी से बोलते कि हस्बैंड सुनो ना, ये कामा सूत्रा वाली जो तकनीक है ना, ये मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की तकनीक लग रही है। तो बताओ तुम रात को तैयार तो ना, ताकि तुम मुझे कुछ सिखा सको, समझे? वो भी बिल्कुल, जब मेरी वाइफ इतनी प्यार से बोल रही है तो मैं क्यों ना समझाऊंगा। जरूर समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ये हुई ना बात जैसा कि मुझे अपने हस्बैंड से उम्मीद थी। गुड। और हाँ, ये तकनीक, ये कल्टीवेशन वाली तकनीक मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी, समझे? तभी सीन चेंज होता है कहीं दूर किसी और जगह पर, आई मीन गोल्डन पैलेस में, जहाँ पर अपनी जो लड़की वाली मिनिस्टर थी ना, वो एक आदमी पर गुस्सा करते हुए बोलती कि साले बाहर में जा तू, समझा? आदमी बोलता है कि यार प्लीज यार परेशान क्यों कर रही हो? मैंने बोला ना कि सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है, वो किसी से घंटा भी नहीं मिलना चाहते, समझे? साले तेरी माँ का क्या बोल रहा है तू? नहीं बता, एक तो तेरा बेटा मर गया, तू यहाँ पर खड़ा है कैसे? क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? और हाँ, ये मिनिस्टर नहीं थी बल्कि कोई और थी, समझे? बंदा भी लाइक यार अब क्या करूं, मुझे पता है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ? जब तक सेक्ट लीडर कुछ ना बोलेंगे तब तक हम लोग थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। और अगर ऊपर से अभी उन्हें डिस्टर्ब कर दिया ना, तब तो हमारे लिए ही कुछ ज्यादा मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि उनका ब्रेक थ्रू होने वाला है और कोई भी नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि एक बार वो डिस्टर्ब हो गया और उनको बैकलेस लग गया तब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साला पूरा का पूरा गोल्डन पैलेस ही खतरे में पड़ जाएगा, समझ गई ना? ओ समझ गई, सब कुछ समझ गई। यानी कि तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा इस गोल्डन पैलेस की पड़ी है? कोई नहीं, मैं अपने बेटे का बदला ले लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर रहो, सड़ो मरो और अपने गोल्डन पैलेस का ध्यान रखो। और ये बोलकर गुस्सा करते हुए फाइनली वहां से चली जाती है कि अगर तुम मेरे हस्बैंड होकर मेरे बच्चे की मौत का बदला लेने में मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो कोई नहीं, मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूंगी जो मेरी हेल्प कर सके। अब आते हैं अपने सेक्ट में, जहाँ पर कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से आवाज आ रही थी और ये सारा का सारा कांड देकर वहां पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल भी बहुत ही गौर से देकर जा रहे थे कि भाई क्या यार क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? दूसरा बोलता है कि पता नहीं यार, लगता है सेक्ट लीडर और सारे के सारे एल्डर पगला गए, साला चिल्लाए जा रहे हैं। तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता जो कि बहुत ही प्यार से याओ के हाथों को धर कर उसको कुछ तो सिखाया जा रहा था कि यार देखो ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करते, हाँ बिल्कुल ऐसे, समझे? और अपना एमसी मस्त मगन में था ही, तभी बाहर से उसको कोई तो चिल्लाकर बोलता है कि साले लिंग जाओ सेक्ट के कमीने, चलो जल्दी करो बाहर आओ, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसको सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि अब ये आवाज किसकी है? ऐसा लगता है कि साला सेक्ट के बाहर फिर से कोई बकचोदी करने के लिए आ गया है। वाइफ बोलती है कि हस्बैंड, इसकी चिल्लाने की आवाज से तो ये लग रहा है कि ये कोई हमारा नया दुश्मन है। क्या अब क्या करेंगे? टेंशन मत लो, वही करेंगे जो करते आए, खत्म करेंगे और क्या। याओ भी लाइक, कौन है वो कमीना? आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे लिंग जाओ सेक्ट में इस तरह से ट्रबल करने की? नहीं छोड़ूंगी। ग्रैंड सेक्ट मास्टर बोलिए, क्या मैं उस कमीने को जाकर मार डालूं? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी फुल गुस्से में वहां से जाते हुए बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सबको संभाल लूंगा, बस तुम यहीं पर रुक के महारानी को प्रोटेक्ट करो, समझे? और ये बोलकर फाइनली निकल जाता है। अब आते हैं सेक्ट के बाहर, जहाँ पर हमें सेक्ट के फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। लिटरली में वहाँ पर जो दो लोग थे ना, वो हमारे सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ने का ट्राई किए जा रहे थे। लड़की बोलती है साले मुझे तो सच्ची में लगा था कि तू एक नंबर का नल्ला निकल जाएगा, मतलब सोचो एक छोटे मोटे सेक्ट के फॉर्मेशन को भी तुझसे नहीं तोड़ा जा रहा, क्यों बता सकते हो क्यों? धिक्कार है तुझ पर। बुढ़ा बोलता है क्या कहा छोटा मोटा फॉर्मेशन? अरे यार पागल वागल हो गई है क्या? दिखाई भी नहीं दे रहा? देख जरा गौर से देख, ये फॉर्मेशन कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, समझे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मुझे साला अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर एक थर्ड ग्रेड सेट के पास इतना खतरनाक लेवल का फॉर्मेशन कहां से आया। और वो इतना बोल ही रहा था, तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता जो कि फुल गुस्से में उसके सामने खड़े होते हुए बोलता है कि सालो अगर तुम दोनों में से कोई सुप्रीम लेवल का कल्टीवेटर नहीं हो ना, तो फिर भूल जाओ कि तुम दोनों मिल करके भी इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो, समझे? जहां पर अगर बात करें उस बुढ़े की, तो वो भी उस औरत को प्रोटेक्ट करते हुए बोलता है कि जरा संभल कर, ये बंदा अचानक से मेरे सामने आ गया और मैं इसको आता वो घंटा भी नोटिस नहीं कर पाया, यानी कि समझी ये बंदा कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, मेन कैरेक्टर है। तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरा नाम वानयांग है। और रही बात मेरी, तो मैं इस लिंगजांग सेट का ग्रेट सेट मास्टर हूँ, समझे? जिसकी बातों को सुनकर साला लड़की तो पूरी की पूरी तरीके से भड़क जाती कि क्या कहा बे साले, तेरा नाम क्या बताया तूने? वांग ना, यानी कि तू ही वो बंदा है जिसने मेरे बेटे को मार डाला, नहीं छोड़ूंगी कमीने। बुढ़ा बोलता है कि यार रुक जाओ कजन, रुक जाओ, बेवकूफी मत करो, समझे? सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि उस लड़की की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा हंसे जा रहा था कि मां कसम ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तो कमीनी नन है और ये बुढ़ा दाविस्ट। और अगर बात करें बाप की, आई मीन तुम्हारा पति, तो वो तो कंफ्यूजन सेक्ट मास्टर है ना, वो भी गोल्डन पवेलियन पैलेस का। गजब तुम्हारा खानदान तो लिटरली मेरे चिड़िया का घोंसला जैसा है, साला हर तरह का जानवर है वहां पर। और ये सुनकर
बुढ़ा भी फुल गुस्से में बोलता है कि कमीने, हिम्मत हिम्मत कैसे मेरे परिवार के बारे में मजाक उड़ाने की? हाँ नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा। अरे छोड़ो यार, काट डालेगा, हिम्मत भी है काटने की? हाँ बकवास करता है। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी अपने एमसी को मारने के लिए फाइनली अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। लेकिन क्या अपना एमसी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए अपने हाथों से कुछ तो करता है, जिससे होता ये है कि अपने एमसी को उस अटैक से बचाने के लिए लिटरली मेरे एक बहुत ही बड़ी सीट अपेयर हो जाती है। उधर बुढ़ा भी ये सारा का सारा कांड देकर चौंकते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये किस तरह की सीट है जिसने मेरे शॉर्ट तकनीक को इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये बंदा पहले से ही सुप्रीम लेवल पर जा चुका? एमसी भी लाइक यार देख, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, समझे? अगर बुरा ना मानो तो क्यों ना हम आराम से बैठ कर बातें करते हैं। तो बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है? लड़की बोलती है कमीने कहीं की अपना मुंह बंद रख, समझा? तुझे क्या पता, तूने तो मेरे बेटे को मार डाला और यहाँ पर आकर बोलता है कि बातें करते हैं, वो भी आराम से। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, समझा? और हाँ एक और बात, जैसे तू मरेगा ना तब मैं तुम्हारे पूरे के पूरे लेंजा सेट को खत्म कर डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हर एक बंदा, लिटरली में हर एक बंदा यहाँ पर मारा जाएगा। फिर क्या? ये सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा भड़क जाता है, जिसको इस तरह से गुस्से में देखकर सिस्टम भी खुश होते हुए बोलती है कि हाँ 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 यार, हाँ होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। होस्ट का किलिंग इंटेंट फिर से बढ़ रहा है, गजब। तभी अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फुल एटीट्यूड में अपने स्पेयर को निकालते हुए बोलता है कि मैंने हमेशा जंग टालने की कोशिश की और ये सोचा कि बेमतलब किसी को भी नहीं मारूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कमीने अपनी हरकतों से साला घंटा भी बाजने आते हैं। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा बोलता है कि क्या साले आखिर तू करने क्या चाहता है? सिंपल, तुम सारे के सारे बंदों को जान से मारना चाहता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, इन लोगों को मारने के लिए आपके दिल में इच्छा कुछ ज्यादा ही जोरों से बढ़ चुकी है, समझे? और जबकि इच्छा बढ़ी चुकी है तो इसके बदले आपको एक खतरनाक लेवल का रिवॉर्ड मिलता है, जो कि सेंट ग्रेड की एक तकनीक होती है। और हाँ अगर बात करें इसके नाम की तो इसका नाम 3 गोड तकनीक होता है। तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि फुल गुस्से में अटैक को करते हुए बोलता है कि बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। और अपने एमसी को इतना खतरनाक लेवल का अटैक करता हुआ देखकर ये बुढ़ा भी लिटरली पूरा का पूरा डरा पड़ा था। लेकिन क्या जैसे ही अपने एमसी का अटैक को रोकने की कोशिश करता है ना तो नहीं रोक पाता। अरे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। जहां पर उस अटैक के लगने के साथ ही ये बुढ़ा ऑन द स्पॉट खून की उल्टी कर देता है, जिसको इस तरह से घायल होता हुआ देखकर लड़की तो साला और भड़क जाती है कि तेरी माँ का ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बे तू? नहीं पता ये क्या कर रहा है? तुझसे एक बंदा भी नहीं मारा जाता, छित्तू है तुम्हारी जिंदगी पर। बुढ़ा बोलता है कि नहीं यार, जैसा तुम समझ रहे हो ना, ये बंदा बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अगर सच्ची में इसको मारना है तो हमें अपनी शॉर्ट तकनीक को कंबाइन करना पड़ेगा, समझे? फिर क्या वही होता है जैसा कि बुढ़े ने कहा था, ये लड़की और बुढ़ा साला दोनों के दोनों अपने शॉर्ट तकनीक को कंबाइन करने लगते हैं। और अगर बात करें इस तकनीक की तो इसका नाम होता है वाटर एंड फायर अनफॉरगेबल ट्विन ब्लेड फ्यूजन, जिसे देखकर एमसी भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या ये आखिर किस टाइप की तकनीक है? मुझे तो कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है। सिस्टम बोलती है कि अरे यार ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि अभी तुम्हें जस्ट एक खतरनाक लेवल की तकनीक मिली है, तो करो यार, करो, उसका यूज तो करो। और करता है, लिटरली में यार करता है, जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की तकनीक थी कि नाइस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तकनीक तो साला इतना जबरदस्त है। अब बताता हूँ इन कमीनों को, साला घंटा भी नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है भाई और बहन पर, जो कि लिटरली मेरे अपने एमसी को जान से मारने के लिए अपने अटैक को कंबाइन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, अपने एमसी को जो रिवॉर्ड के तौर पर नया टेक्निक मिला था ना, उसको यूज करता है और लिटरली मेरे के खतरनाक लेवल का यूज करता है, जिससे होता ये है कि अपने एमसी के बहुत सारे क्लोन उन दोनों भाई बहनों को चारों ओर से घेर लेते हैं। बुढ़ा बोलता है कि आखिर ये किस टाइप की तकनीक है? लड़की भी लाइक साले तुझे क्या लगता है अगर तुम अपने इल्यूजन का इस्तेमाल कर बहुत सारे क्लोन को बना लेगा तो क्या मैं उसे देखकर डर जाऊंगी? नहीं डरूंगी, समझे? जहां पर अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में अटैक करते हुए बोलता है कि किसने कहा कि तुम्हें डरना है, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारना चाहता हूँ। और ये बोलकर सारे के सारे क्लोन उन दोनों पर हमले को कर देते हैं। जहां पर हमले को काउंटर करते हुए बूढ़े की फटी पड़ी थी और वो भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है कि यार ये क्या बात हुई? इसके हमले को फील करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बंदा सुप्रीम लेवल का कोई एक्सपर्ट है, पर कैसे हाँ? तभी अचानक से अपना एमसी फटाक से पीछे जाकर उस लड़की की धज्जियां उड़ा देता है, जिसको इस तरह से देखकर उस बुढ़े की भी पूरी तरीके से फटी पड़ी थी और उसको बचाने के लिए तुरंत उसकी ओर बढ़ जाता है। फिर क्या, इतना होने के बाद फाइनली बुढ़े को भी समझ में आ गया था कि ये जो लोंडा है, ये लोंडा कोई नॉर्मल लोंडा नहीं है, बल्कि इसको हराना तो इम्पॉसिबल है। बुढ़ा बोलता है कि यार प्लीज मेरे बातों को सुनो, अगर तुम्हें सच्ची में मारना ही है ना तो मुझे मार दो, मतलब मेरी कजन को जिंदा छोड़ दो, समझे? तभी लड़की भी फुल गुस्से में बोलती है कि बुढ़े अपना मुंह बंद कर, और साले तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा? अगर मैं मरूंगी ना तो तुझे भी साथ में लेकर मरूंगी। एमसी बोलता है सॉरी लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब है, और जहां तक बात रही तुम दोनों की तो तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। जिसकी बातों को सुनकर उधर बुढ़ा भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है? हाँ? और ये बोलकर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि कमीने कहीं
के नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। जिसको इतनी तेजी से आता हुआ देखकर सिस्टम भी परेशान होते हुए बोलते कि होस्ट संभल कर यार, संभल कर। लगता है इस बुढ़े का कुछ ज्यादा खतरनाक प्लान है। एमसी बोलता है इसको देखने के बाद मुझे ये लगता है कि ये बुढ़ा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का प्लान बिठा रहा है। गुड। जहां पर अगर बात करें उस बुढ़े की तो वो भी अपने एमसी को टांट से धर लेता है, फिर क्या चिल्लाते हुए बोलता है कि कजिन भागो 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 यार, भागो मोगा रहते भाग जाओ। लेकिन क्या उसकी हरकतों को देखकर अपने एमसी को तो सारा घंटा भी परखने पड़ता है। लड़की सोचती है कि धत तेरी की, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए इस बुढ़े कमीने पर विश्वास कर लिया और अब इस चूतिए का प्लान ये है। गजब। और इतना बोलने के साथ ही बूम, वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट सच्ची में बहुत ही दूर तक जाता है। और ये देखकर लड़की खुश और मनी मन सोचती है कि चलो बुढ़ा मारा तो कोई बात नहीं, कम से कम वो जाने से पहले एक अच्छा काम तो कर गया। नाइस। लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, तभी ढम से उसके माथे पर आकर कुछ तो लगता है और लिटरली में यार वहाँ पर सहारा का सारा माहौल ही चेंज हो गया था, जिसको देखकर ये लड़की भी परेशान होते हुए बोलती कि बाप रे, आखिर आखिर ये किस टाइप की टेक्निक है। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मैंने बोला था ना कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और ये बोलकर सच्ची में यार अपनी खतरनाक लेवल की तकनीक का यूज करता है जिसका नाम आर्ट ऑफ चेस फ्लाइंग केज एब्सोल्यूट रियल में होता है। और हाँ बिल्कुल इसी तकनीक के चक्कर में अपना जो एमसी था ना वो भी उस बुढ़े के सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बच गया था, समझे। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि अपनी शॉट को निकाल कर पीछे से उस लड़की को मारने के लिए तैयार था और फाइनली चला देता है जहाँ पर खून खून लिटरली मेरे बहुत ही सारा खून बह रहा था। लड़की बोलती है कमीने, अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो वो बुढ़ी से तुम्हें घंटा भी जाने नहीं देगा, समझे। वो लोग आएंगे तुम्हारे साथ से तुम्हारा पूरा का पूरा सेफ्टी खत्म कर डालेंगे। तो ये बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कंफ्यूजन और दाउश को पहले ही अपना दुश्मन बना चुका हूँ, तो फिर ये बुद्धि सेट क्या चीज है, आने दो सब की पाड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अगर बात करें उस लड़की की तो हाँ, जिस अटैक को अपना एमसी ने किया था ना उस अटैक के लगते ही उस लड़की की मौत हो जाती है, जिसकी बातों को सुनकर तो सिस्टम भी फुल खुश होते हुए बोलते कि होस्ट सच्ची में तुम तो कुछ ज्यादा ढांसू निकले। लिटरली में मानना पड़ेगा तुम्हारा जो ये लास्ट लाइन था ना, आई मीन डायलॉग कुछ ज्यादा खतरनाक था, समझे। जहाँ पर अपना एमसी भी फुल खुश होते हुए सिस्टम को धर कर बोलता है हाँ सिस्टम कमीनी कही कि मुझे पता है ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा ही था ना, चल बोल अब बोल दे। अरे यार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सच्ची में माँ कसम मुझे कुछ भी नहीं पता, और प्लीज प्लीज यार मुझे हिलाना तो कम से कम बंद करो। एमसी बोलता है मेरी जान, अगर तुम्हें मुझे बताने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है ना तो मत बताओ, वैसे भी मुझे इन चीजों को जानने में घंटा भी दिलचस्पी नहीं है, समझे। और छोड़ो वो सब, चलो वापस चलते हैं। साला मेरी वाइफ और सारे के सारे बंदे कुछ ज्यादा टेंशन ले रहे होंगे। फिर क्या सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी फाइनली अपने सेट में वापस लौट चुका था। पत्नी बोलती है बाबू क्या हुआ, तुम ठीक तो ना। और वैसे वो धमाका क्या था, याओ सोचती है वाह मानना पड़ेगा ग्रैंड सेक्ट मास्टर तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही अमेजिंग निकले। मतलब सोचो यहाँ पर दो पावरफुल बंदे आए थे और यहाँ पर से जिंदा कोई भी वापस नहीं जा पाया। गुड। तभी एमसी बोलता है कि अरे यार चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे। और हाँ रही बात उन दोनों की, तो वो दोनों के दोनों नल्ले थे और साला एक नंबर के चूतिए भी। लीडर बोलता है अच्छा ग्रैंड मास्टर एक बात बताइए, एक्चुअली में दोनों के दोनों बंदे थे कौन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बंदे आए कहाँ से थे। अरे वो ना भूल गए क्या, वो साला सीतू का मदर था जिसको मैंने कल मार दिया था, याद आया। अरे बोलो तो याद आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो जाओ जाकर फटाक से पिछले एपिसोड को देखो, समझे। क्या बात बोल रहे हो, मतलब पिछले एपिसोड को देखने से पता चल जाएगा हा? और रही बात उस बुढ़े की, तो वो साला कोई नॉर्मल बुढ़ा नहीं था जिसको तुमने मार दिया, समझे। वो रिफ्लेक्टिंग मून स्प्रिंग का एक टॉप टायर बंदा था, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फुल कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि रिफ्लेक्टिंग मून स्प्रिंग आखिर ये किस टाइप का ग्रुप है। तभी बताया जाता है कि देखो वो चार समान विचारधाराओं वाले स्कॉलर्स और कल्टिवेटर्स है, समझे, जिसको ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का कंफ्यूजन सर्कल माना जाता है। और साला ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें घंटा भी नहीं पता। एमसी बोलता है ओह माय गॉड, तुम्हारी बातों को सुनने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि ये कोई टिकटॉकरों को सबसे खतरनाक लेवल का गैंग है। नाइस। और अपने एमसी की बातों को सुनकर और अपने एमसी की इस तरह की शक्ल और उसके एक्सप्रेशन को देखकर अपना लीडर भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था। मेन कैरेक्टर भाड़ में जाए वो लोग, समझे। बस तुम्हें करना ये है कि जाओ, मैंने तुम्हें जो तकनीक दिया ना उसको जाकर अच्छे से सीख लो, फिर देखना यहाँ पर घंटा भी कोई सब बंदा नहीं होगा जो तुम्हें चैलेंज भी कर सके। लीडर बोलता है चिंता मत करिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं अपना पूरा का पूरा जी जान लगा दूंगा उस तकनीक को सीखने में। लेकिन हाँ यहाँ पर एक और दिक्कत है, और ये दिक्कत सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज ये है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही कम है, जिससे हमारा ब्रेक थ्रू करना तो लिटरली में यार उसको करने में तो हमारी गाड़ी पड़ जाती है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, तो बोलो क्या बोलते हो, किसी बड़े सेट के ऊपर उसको हमला करके कब्जा ले। अरे यार नहीं,
नहीं नहीं ग्रेट सेक्ट मास्टर, ऐसा न करिए, अरे बिल्कुल भी मत करिए। अगर सच्ची में सेक्ट वार हो गया तब ऐसा समझो कि हम होली लैंड को भी अपने खिलाफ कर लेंगे, समझे। जिसकी बातों को सुनकर एमसी भी सिस्टम से पूछता है कि यार सच्ची में ये सेक्ट वार लिटरली में इतना खतरनाक होता है क्या? हाँ दिक्कत, साला बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई और इन झंझटों में फंसना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर सिस्टम भी कुछ तो करते हुए बोलती कि अरे यार बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सारा का सारा मामला संभाल लूंगा, समझे। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि डिटेक्ट हुआ है होस्ट का डिजायर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब उनको अपने सेट को डेवलप कराना है। तो ये लो सिस्टम की ओर से एक रिवॉर्ड, जो कि एक पर्पल मेंशन इमोर्टल स्टोन होता है। मेन कैरेक्टर है पर्पल मेंशन इमोर्टल स्टोन, अब ये क्या चीज है और आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो बताती है कि बस ज्यादा कुछ नहीं, एक अच्छा सा जगह देकर इसको जमीन के अंदर गाड़ दो, समझे। उसके बाद देखना क्या खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है इस सेक्ट को। और ये सारा का सारा कांड वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी बड़ी गौर से देखे जा रहे थे, जहां पर लीडर भी क्यूरियस होते हुए बोलता है कि ग्रैंड सेक्ट मास्टर आखिर ये आपके हाथों में क्या है? हा? देखो इसको कहते हैं पर्पल मेंशन इमोर्टल स्टोन, समझे। और एक बार इसको जमीन के अंदर गाड़ दिया ना, तब देखना लिंगर सेट का स्पिरिचुअल बेन साला उसकी क्वालिटी तो पूरी की पूरी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। जिसकी बातों को सुनकर उसके पीछे खड़ा एक एल्डर भी पूरी के पूरी तरीके से हिल जाता है कि क्या मतलब कि इंप्रूव हो जाएगी? महाकसम, मतलब कि ऐसी लेजेंडरी पर्पल मेंशन इमोर्टल स्टोन तो साला घंटे भी किसी सेट के पास नहीं होगी, लेकिन हमारे सेट के पास है। हाउ इज दिस पॉसिबल? तभी हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि लिटरली मैं उस स्टोन को लेकर बहुत ही लंबी छलांग मारता है, फिर क्या अपनी पूरी की पूरी पावर लगाकर ढम से उस स्टोन को जमीन के अंदर ही गाड़ देता है। जिसको इस तरह से देखकर पीछे वाला एल्डर भी परेशान होते हुए बोलता है कि राइट यार ग्रैंड सेक्ट मास्टर, आखिर आपका प्लान क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप करना क्या चाहते हैं? और जरा देखो तो जमीन के अंदर घुसने के बाद वो जो स्टोन था ना पर्पल वाला, लिटरली मैं अपने जड़ों को चारों तरफ फैला देता है, जिससे होता ये है कि सेट की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी सच्ची मेरे को ज्यादा इंटेंस तरीके से बढ़ने लगती है। और ये देखकर अपनी पत्नी भी पूरा हैरान कि बाबू सच्ची में आप तो कमाल हो, देखो तो तुमने क्या कमाल लेवल की चीज कर दी। किसने सोचा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना लिटरली में इतना आसान होगा? जहां पर अगर बात करें याहो की, तो वो भी ये सारा का सारा कांड देखकर पूरा का पूरा चौकी पड़ी थी और मनी मन सोचती है कि बाप रे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ग्रैंड सेक्ट मास्टर के पास लिटरली मेरे इतनी खतरनाक लेवल की पावर भी है। मतलब किसने सोचा था कि ये बंदा स्पिरिचुअल बेन को ही इनहेंस कर देगा। सीन चेंज होता है अपनी लीडर की ओर, जो कि फुल जोश में बोलता है कि सुनो सालो तेरी माँ का, चलो जल्दी करो यार जल्दी करो, और सारे के सारे बंदे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दो, समझे। ऐसा मौका तुम्हें दोबारा घंटा भी नहीं मिलने वाला, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और अपने आप को ब्रेक टू कर लो। और वही होता है, अपने सेक्ट लीडर की बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे डिसाइपल, इनफैक्ट सारे के सारे एल्डर भी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। जहां पर हमें लिटरली में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और सच्ची में यहाँ पर बहुत सारे बंदों का ब्रेक थ्रू हो गया था। लोग खुश थे, तभी वहां पर खड़े एक बंदा भी खुश होते हुए बोलता है कि नाइस यार नाइस, जरा देखो तो मैंने तो सच्ची में फाउंडेशन बिल्डिंग में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। दूसरा बोलता है कि बस इतनी सी बात, जरा मुझे तो देखो, मैंने तो ऑलरेडी गोल्डन कोर पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जहां पर वाइफ भी अपने हस्बैंड के पास आकर बोलती है कि हस्बैंड सुनो ना, देखो यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही डेंस हो गया है, तो क्यों ना तुम भी कल्टीवेशन कर लेते हो? तो बोलो क्या बोलते हो? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी उसको छेड़ते हुए बोलता है कि नहीं यार मेडिटेशन करना ना, बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ ज्यादा ही स्लो है अपनी पावर को बढ़ाने में, समझे। तुम हो ना, हम लोग रात को फिल्म पट्टी करेंगे, फिर देखना डुअल कल्टीवेशन करने के बाद हमारी पावर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की आग मुतेगी। वाइफ बोलती है कि नहीं यार नहीं, मुझे नहीं करना, तुम रात को मुझे कुछ ज्यादा परेशान कर देते हो। और ये सारा का सारा कांड पीछे से भी देखे जा रहे थे। फिर क्या बलस करते हुए मनी मन सोचती है मुझे कोई इतराज नहीं है ग्रैंड सेक्ट मास्टर के साथ डुअल कल्टीवेशन करने में, लेकिन मौका मिले तब ना। अब बात है दूसरे दिन, जहाँ पर पिछली रात को फिल्म पार्टी तो हुआ था, लेकिन सलाह में दिखाया ही नहीं गया। एमसी भी मनी मन सोचता है कि गजब क्या जिंदगी है सर, इसी को तो कहते हैं फेंटो जिंदगी। रात का सेशन तो कुछ ज्यादा इंटेंस था, सच्ची में मजा ही आ गया। जहाँ पर अपनी वाइफ को इस तरह से उड़ता हुआ देखकर अपना एमसी भी उसको धरते हुए बोलता है कि मेरी जान क्या हुआ? अरे यार तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो भी कमीने कहीं के भूल गया क्या? आज हमें घर जाना है, समझे। अरे यार सच्ची में मैं तो भूल ही गया था कि मुझे अपनी वाइफ के घर जाना है। तभी धरते हुए बोलती कि देखो तुम्हें तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो बस मेरे साथ सोना है और सोकर मजे करना है, और क्या। लेकिन क्या तुम्हें याद भी है अभी हमने हाल ही में 6 किंगडम को कॉन्करर किया है, और लिटरली में इस चीज के चक्कर में हमारी ग्रेट सेंग डायनेस्टी अभी तक फुली स्टेबल भी नहीं है। तो बताओ कैसे होगा? अगर हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे तो फिर स्टेबल कैसे होगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अपने डायनेस्टी के कोर्ट के अफेयर्स को भी हैंडल करना पड़ेगा, जो कि अब तक अधूरी है, समझे। अरे बोलो तो समझेगा नहीं यार। मेन कैरेक्टर बिल्कुल समझ गया, वापस जाना है ना, चलो चलते हैं। और ये बोलकर फाइनली अपने ससुराल निकलने के लिए अपने कपड़ों को भी पहन लेता है। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी अचानक से आए हुए सिस्टम का नोटिफिकेशन को देख कर मनी मन सोचता है कि है ये क्या, अचानक से मेरा मेरिट धर्मा बॉडी ड्रॉप क्यों हो रहा है? सिस्टम बताते कि यार देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक लिटरली में बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बेटर लड़ी है, समझे। जिससे ये हुआ कि बार बार इसका यूज करने के कारण तुम्हारा जो मेरिट धर्मा बॉडी है ना उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया है। और अगर सच्ची में तुम अपने धर्मा बॉडी को फिर से रिस्टोर करना चाहते हो तो उसको रिस्टोर करने के लिए चाहिए तुम्हें मेरिट पॉइंट, समझे। लेकिन हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि उसको अपग्रेड कर लो, फिर देखना तुम्हारा जो धर्मा बॉडी है ना लिटरली मेरे उसका पावर एम्प्रेस सुप्रीम लेवल तक पहुंच जाएगा। तो बोलो क्या बोलते हो, करोगे ना अपग्रेड। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि गजब गजब अरे यार गजब, इस कमीनी ने तो अलग ही प्लान बिठा कर रखा है। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सीन चेंज होता है किसी और डायनेस्टी में। और हाँ देखो यार, मुझे इस डायनेस्टी का नाम साला घंटा भी याद नहीं है, समझे। जहां पर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैं चू त्यानचेन पेट्रियार्च को प्रणाम करता हूँ। और मनी मन सोचता है कि ये साला कमीना बुढ़ा माँ कसम अब तक जिंदा है, लेकिन अब इसका प्लान क्या है, करने क्या चाहता है ये। पेट्रियार्च बोलता है साले आओ मेरा मुंह में ले लो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा अच्छा काम जो कर दिया, समझे। नहीं बताओ लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जाओ और जाकर सेंग डायनेस्टी को अपने कब्जे में ले लो, लेकिन नहीं ले पाए, फेल हो गए। क्यों? और ऊपर से जिस महारानी को मैंने यहाँ पर लाने के लिए बोला था उसको तुमने किसी और का पत्नी बने दे दिया। गुड, अब बताओ तुम्हारी गैंड मारू या ना मारू। आदमी बोलता है कि यार प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे कोई ना कोई सजा जरूर दीजिए, समझे। जहाँ पर पेट्रियार्च भी खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या कहा सजा देना, वो भी तुम्हें। बच्चे देखो मैं तुम्हारा थर्ड अंकल नहीं हूँ, समझे। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें सजा देने का हक मेरे पास घंटा भी नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, भले हम उस महारानी की प्योरिटी को अच्छे से बचाने पाए, पर एक काम अभी भी कर सकते हैं, और वो चीज उसको धरना, समझे। क्या हुआ अगर उसके साथ डुअल कल्टीवेशन नहीं कर पाया तो कम से कम उसको कैटलिस्ट के तौर पर अपने कल्टीवेशन के लिए यूज तो कर सकते हैं ना। बंदा बोलता है पर पेट्रिया जी तो इम्पॉसिबल है। देखिए सेंग डायनेस्टी अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा, समझे। उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल एलाइज है जो कि सेंग डायनेस्टी के लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और यहाँ तक कि किसी के जान ले भी सकते हैं। तो यह बात है, अब सब कुछ समझ गया। सुनो, इस बार मैं पर्सनली तौर पर इस हमले को लीड करूंगा, समझे। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर सेंग डायनेस्टी को किस टाइप का पावरफुल सपोर्टर मिला है। बंदा बोलता है अरे सच्ची में, मतलब पेट्रियार्च आप भी इस बेटर को ज्वाइन करने वाले हैं। गुड यार गुड, तब तो अच्छी बात हुई ना। हम सेंग डायनेस्टी के साथ पूरी की पूरी लीगल सेट को भी खत्म कर डालेंगे। तो बोलिए क्या बोलते हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो पेट्रियार्च भी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि साले आखिर तू यहाँ पर कर क्या रहा है, और बकचोदी करना बंद कर, चल जल्दी जा और सारे के सारे ट्रूप्स को हमला करने के लिए प्रिपेयर कर, समझे। जहाँ पर ये सारी की सारी बकचोदी सुनने के बाद वो जो आदमी था ना वो फाइनली उस पेट्रियार्च को छोड़कर वहां से निकल जाता है। फिर क्या बाहर आते हुए फुल सीरियस वे में मनी मन सोचता है कि ये बुढ़ा पगला गया है, इसको कोई लोनिया ला के दो, समझा। मतलब सोचो, इस बुढ़े को लिटरली में अभी तक एक बात अच्छे से समझ में ही नहीं आई। हमने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर खो दिया और यहाँ तक अपने 4 जनरल तक भी खो दिए, लेकिन क्या बुढ़े को महारानी चाहिए। डुअल कल्टीवेशन करना है, डुअल कल्टीवेशन करके उसको अपना पावर बढ़ाना है। देखना औरत के चक्कर में अच्छा साम्राज्य लाड़ चाट गया, ये बुढ़ा भी चाटेगा और यहाँ तक ये डायनेस्टी भी खत्म हो जाएगी। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।